चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गुड आफ्टरनून वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर चल रहा था हमारा डिसोल्यूशन। बेटे डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर पहले मैं आपको अगेन 5 मिनट्स हल्का सा रिकॉल कराता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। आप ऐसा करो जब तक और बच्चे आ रहे हैं, हाँ जब तक और बच्चे आ रहे हैं क्लासरूम के अंदर, आप सब बच्चे कुछ लिखना स्टार्ट करें मेरे साथ साथ। हम डिसोल्यूशन के बारे में थोड़े से आज नोट्स भी लिखते हैं। आप सब बच्चे मेरे साथ लिखेंगे और उसके बाद मैं आपको वो सारी बातें समझाऊंगा। तो डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर आप डालेंगे एक स्टार। बेटे मेरे साथ साथ ये बातें लिख लें, बिकॉज अभी ये क्वेश्चन में आपको हेल्प करेंगे। स्टार डाल के लिखेंगे हम स्पेशल ट्रीटमेंट। स्पेशल ट्रीटमेंट, हमें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट सीखना है, अभी सब मीनिंग बताऊंगा। और स्पेशल ट्रीटमेंट किसका है, मैं यहाँ पे नंबर 5। बेटा हमारे स्टूडेंट्स को ये मतलब समझ आ जाएगा कि सर ये नंबर 5 का मतलब क्या है। तो जितने स्टूडेंट्स मेरे से क्लास ले रहे हैं प्लस मेरी वीडियोस देख रहे हैं, वो समझ जाएंगे नंबर 5 क्या है। मैं नंबर 5 यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। बेटा मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल भेजी थी डिसोल्यूशन की। मैंने कहा था ये 2 पेजेस हैं, इसमें सारी की सारी समरी है। बेटा ये बताओ क्या आपने वो पेपर पढ़ा था? ऑनेस्टली बताया करो मुझे, बस 2 पेजेस थे उस पीडीएफ फाइल में। हाँ लक्की कह रहा है यस सर पढ़े थे। मंथन मना कर रहा है। हाँ ऑनेस्टली बताओ बेटा, अच्छा लगता है मुझे। ईशा भी मना कर रही है, नो सर यस सर आई डोंट हैव। अच्छा एक बच्चा कह रहा है मेरे पास है नहीं। सार्थक ने भी मना कर दिया, नो सर। कुहू कह रही है यस सर, ज्योति नो। चलो ये बात अच्छी लगी कि आपने ऑनेस्टली आंसर दिया है। बट ये बात दोस्तों मुझे खराब लगी, क्योंकि उसको हमें भेजे हुए नियर अबाउट 7 डेज हो चुके हैं। सिर्फ 2 पेजेस पढ़ने थे। बेटा अब तो टाइम ही टाइम होता है, सिर्फ 2 पेजेस पढ़ने हैं आपको, तो आज जरूर पढ़ लेना। मैं उसी बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। नंबर 5 क्या था सर? नंबर 5 में कुछ ऐसी बातें लिखी थी जैसे डेटर्स। मेरे साथ साथ इसको नोट करेंगे और आज इसका स्पेशल ट्रीटमेंट सीखना है हम। डेटर्स, और डेटर्स के अगेंस्ट था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। या तो प्रोविजन को आप इधर लिखो, मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनना, बाद में फिर इसी से रिलेटेड बच्चे डाउट पूछते हैं, कहते हैं सर एक बार और बता दो। बेटा इसलिए पहली बार में बहुत ध्यान से सुनेंगे। डेटर्स, थोड़ा सा इसको मैं जूम इन कर देता हूँ। हाँ, प्रोविजन लाइबिलिटी होती है, डेटर होते हैं हमारे असेट्स। बट प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए कई बार हम प्रोविजन को यहां से माइनस करके दिखा देते हैं। दिस इज ओनली फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस। तो याद रखना सर, प्रोविजन हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी इधर ही आनी चाहिए, बट प्रेजेंटेशन के लिए आपको माइनस करके यहां दिखा देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपको मिलेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन सब चीजों का स्पेशल ट्रीटमेंट है। स्पेशल ट्रीटमेंट मींस पहले हम क्या करते थे आपको वो भूलना पड़ेगा। डिसोल्यूशन चैप्टर में इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का एक अलग ट्रीटमेंट होगा, इसीलिए इसे कहते हैं स्पेशल ट्रीटमेंट। फिर थी हमारी मशीनरी, और मशीनरी के अगेंस्ट हमने एक रिजर्व बनाया था, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व। ये सारी की सारी बुक्स की बातें मैंने कवर कर दी हैं, तो इसलिए आपको ध्यान से समझना है। मशीनरी के अगेंस्ट क्या बनाया है, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व। फिर हम आते हैं, एक था जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ऑल्दो आपके कोर्स से ये चीज हट चुकी है। बेटा एक एक पॉइंट ना जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो आप बहुत ध्यान से सुना करो। जेएलपी आपके कोर्ट से हट चुका है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, बट एनसीईआरटी के अंदर अभी भी जेएलपी लिखा हुआ है। तो इसलिए फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी मैंने आपको सिर्फ बता दिया कि अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी के ऊपर क्या होता है, रिजर्व। ये क्या होता है डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी डिलीटेड है। एनसीईआरटी में लिखा था तो मैंने आपको बता दिया। और चलते हैं सर आगे। सर आप तो कह रहे थे कि 5 आइटम होती हैं, ये तो कितनी हुई, 1 2 3 4।
4 आइटम हुई सर, लास्ट आइटम क्या थी? बेटे मैं भूल गया हूँ, क्या कोई बच्चा मुझे बताने का कष्ट करेगा? हाँ सौरभ ने बता दिया बेटा, और कोई बच्चा? जल्दी जल्दी बताओ क्या था? ज्योति बेटा नहीं, खुशी, खुशी नहीं, कुछ और होता था। हाँ थोड़ा बहुत सही है खुशी, और कुछ बताओ। मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व क्या है? अभी बताएंगे, अभी ईशा सिर्फ रिजर्व है, ये करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये रिजर्व है, मीनिंग में मत जाओ आप। कशिश, हाँ चलो मैं आपको बता देता हूँ, एक दो बच्चों ने बताया। जैसे सर फर्नीचर होता है, तो फर्नीचर के ऊपर आप क्या बनाते हो? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या बनाते हैं हम? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या सर ये भी प्रोविजन आप यहां से माइनस करके दिखा सकते हो? यस बेटा, यहां से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आप माइनस करके भी दिखा सकते हो। अगेन दिस इज अ प्रेजेंटेशन, तो प्रोविजन यहाँ भी आ सकता है, प्रोविजन यहाँ भी आ सकता है। ये कौन सा नंबर है? ये है नंबर 5। मैंने अभी तक आपको किसी का मीनिंग नहीं बताया, मैं सिर्फ आपको बस ये बता रहा हूँ कि हाँ ये 5वां नंबर था जो आपको याद रखना है। हर असेट के अगेंस्ट, हर असेट के अगेंस्ट कोई ना कोई रिजर्व है या प्रोविजन है, और इनका एक स्पेशल ट्रीटमेंट है। वो स्पेशल ट्रीटमेंट क्या है जरा मेरे साथ समझेंगे। पहली बात अगर मैं आपसे बात करूं, स्पेशल ट्रीटमेंट सर क्या है? सर हम अभी तक जब से हमने अपनी पार्टनरशिप स्टार्ट करी है, यानी पार्टनरशिप के अंदर चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 7 स्पेशल ट्रीटमेंट पे ध्यान देना। चैप्टर 2 फंडामेंटल था, चैप्टर 7 है डेथ। इन सारे चैप्टर्स के अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी रिजर्व होता है, अगर कोई भी रिजर्व होता है तो उसको हम क्या करते थे? हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे पार्टनर्स में। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ऐसा हमने पढ़ा था। मैं आपको हमेशा बोलता था ये गुल्लक होती है, और इस गुल्लक को आपने तोड़ना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ऐसा हम पढ़ते आ रहे थे। बट जैसे ही चैप्टर नंबर 8 आया, चैप्टर 8 है डिसोल्यूशन, उसमें बताया गया कि इन कुछ रिजर्व्स का स्पेशल ट्रीटमेंट है। बेटे कौन कौन से रिजर्व है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, मशीनरी, जेएलपी, इनका स्पेशल ट्रीटमेंट है। अब एक बच्चा कहता है कि सर इनका स्पेशल ट्रीटमेंट तो आप बता दोगे, पहले ये बताओ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहां गया? बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहां नहीं आ रहा, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन यहाँ कोई असेट नहीं होती। क्या वर्कर्स हमारी असेट होती हैं? नहीं, इसलिए वो उसका रिजर्व भी नहीं आ रहा। इट मींस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एक बच्चे ने पूछा वर्कमैन कंपनसेशन का क्या करेंगे? बेटा जो पहले करते थे वो ही करना है। अभी फॉर द टाइम बीइंग कुछ अलग नहीं करना, अलग इनका करना है। अब सर इनका क्या अलग करना है? इनका अलग ये करना है, आपने पहली बात इन सारे रिजर्व्स को जिनकी अभी बात हो रही है, इन सारे रिजर्व्स को पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट, बेटे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। याद रखना, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो स्पेशल ट्रीटमेंट पहले करते थे डिस्ट्रीब्यूट, अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो सर ये कहाँ जाएंगे? इस चैप्टर में हम एक अलग अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। बेटे एक अलग अकाउंट होता है रियलाइजेशन अकाउंट, हाँ, जिसको आप भगवान के नाम से भी जानते हो। ये सारी की सारी असेट्स, ये सारी की सारी असेट्स क्रॉस में इधर आ जाएंगी, यानी पांचों की पांचों असेट इधर आ जाएंगे, और ये सारे के सारे रिजर्व्स ये इधर आ जाएंगे। तो मुझे आपको ये समझाना था कि रिजर्व्स, प्रोविजंस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, कहाँ जाएंगे? रियलाइजेशन में जाएंगे। कहानी अभी दोस्तों खत्म नहीं हुई है, अभी धीरे धीरे करके मतलब समझ आएगा। एक बच्चे का डाउट है, बेटा मैं एक दो डाउट्स लेना चाहता हूं, अगर आपके डाउट हैं तो फटाफट आप मेरे से पूछो।
बिकॉज उसके अगेंस्ट कुछ असेट नहीं होता। हाँ, एक कशिश ने बड़ी अच्छी बात बताई है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई असेट नहीं होता। वेरी गुड। अच्छा, एक और क्वेश्चन है सर, एडजस्टमेंट में जितनी भी एंट्री होती है उसका डबल इफेक्ट आता है, जो बैलेंस शीट में हो उसकी भी डबल एंट्री होती है क्या? अभी कशिश देखते हैं, जो आपका डाउट है, एडजस्टमेंट के हमेशा डबल इफेक्ट पड़ते हैं। बेटा और कोई डाउट्स है नहीं तो मैं आगे चलता हूं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, याद रखना। एक क्वेश्चन करते हैं जरा, मैं एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूं। ये हम अपने नोट्स ले आए हैं और इस नोट्स में ये वाला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे आज आपके साथ। इसको पहले क्वेश्चन को अलग कर लेता हूं। ये लो, ये क्वेश्चन हो गया अलग। क्वेश्चन आपके सामने मैंने रख दिया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं? 2। बेटा पहले सिर्फ बैलेंस शीट को देखना और जल्दी बताओ क्या बैलेंस शीट के अंदर डेटर और प्रोविजन, क्या ये पांचवा नंबर है? जल्दी बताओ। मेरा पहला आपसे क्वेश्चन, क्या सर ये पांचवा नंबर है? यस। बहुत आराम से चलना, चैप्टर में बस एक यही तो मुश्किल चीज है। यानी बच्चे कह रहे हैं हाँ सर ये हमारा पांचवा नंबर है। प्रोविजन नॉर्मली कहाँ आता है? लायबिलिटी साइड में। और ये हमारा कौन सा नंबर है? पांचवा नंबर है। अभी मैं नीचे नहीं पढ़ रहा, मैं क्या करता हूं अब इसके लिए, मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहां पे बनाया रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पे मैंने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट और उसके बाद मैंने बनाया कैश अकाउंट। आराम से एडजस्टमेंट समझते हैं। ये मत बोलना कि सर बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही, बस मुझे इसी बात का डर लगता है। एक्सट्रैक्ट्स हैं दोस्तों, बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स हैं, कभी टैली नहीं करेगी। अच्छा, मैं सिर्फ बैलेंस शीट पे ध्यान दे रहा हूं, अभी नीचे मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ डेटर्स कहाँ आएंगे? आपने कहा सर डेटर को आप ट्रांसफर कर दो। मैंने कहा वेरी गुड। डेटर्स कितने के हैं? 50,000। फिर आपने मुझे कहा सर प्रोविजन पांचवा नंबर है इसलिए प्रोविजन को यहाँ पे ट्रांसफर करो, क्योंकि ये लायबिलिटी होती है, क्रॉस में आएगी सर, इधर से इधर आएगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितनी लायबिलिटी है? 3,000। फिर हम आगे चलते हैं। मैंने कहा याद करो इस रूम में फिर हम क्या लगा देते थे? लॉक। बेटे रूम में लग जाता था लॉक, और उसके बाद फिर एक एक करके असेट्स को क्या किया जाता था? सेल किया जाता था। और लायबिलिटीज को क्या किया जाता था? पे किया जाता था। और असेट्स को क्या किया जाता है? सेल किया जाता है, जिसको हम बोलते थे रिलाई। सारी बातें पुरानी हैं। स्क्रीन कह रहे हैं बच्चे सर थोड़ी सी स्क्रीन का जूम इन कर दो। ओके, लो मैंने थोड़ी सी स्क्रीन भी बड़ी कर दी। अब मैं आपको कुछ पुरानी बातें याद दिला देता हूं। जब हम असेट बेचते थे, हाँ जब असेट बेचते थे तो उसके दो तरीके होते थे। क्या क्या तरीके होते थे बेचने के? जल्दी जल्दी आप बताएंगे। हाँ लक्की ने बता भी दिया, कह रहे हैं सर या तो कैश में बेचते थे, खुशी ने भी बता दिया। बेटा सार्थक ऑक्शन तो बेचने को बोलते थे। बेचने के तरीके क्या होते थे? एक कैश होता था, दूसरा होता था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ बिल्कुल सही, निकिता ने बता दिया, वेरी गुड। कैश और कैपिटल दो तरीके से आप सामान को बेच सकते थे। और मैंने आपको बताया था, हमने एक मूवी देखी थी, स्वर्ग मूवी। स्वर्ग मूवी बच्चों भूलना मत। स्वर्ग मूवी में गोविंदा था, गोविंदा की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है। स्वर्ग मूवी कहती थी अगर कोई असेट क्रेडिटर ले गए तो नो एंट्री, इसकी एंट्री नहीं करनी है। तो दो तरीके हैं। हाँ सर यहाँ तक बात हमें समझ आ गई। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों, आराम से। डेटर्स रियलाइज्ड, डेटर्स बिक गए,
बेटा बिक गए डेटर्स 95% ऑफ देयर बुक वैल्यू, ये होती है आपकी बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में लिखी होती है। 50,000 के डेटर थे, कह रहे 95% में बिक गए। बेटा क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो कैसे बेच दोगे? सर कुछ नहीं लिखा तो कैश में बेच देना। और 95% इसका कितना होता है? बच्चे कह रहे हैं 95% होता है 47,500। वेरी गुड, मैंने बेच दिया। अब क्योंकि सर एडजस्टमेंट है तो इसका डबल इफेक्ट फिर पड़ेगा क्रॉस में। सर क्रॉस में इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे कितना लिखूंगा 47,500, बट नाम किसका आएगा? नाम आएगा भगवान का। भगवान का क्या नाम है? रियलाइजेशन। तो मैंने बहुत आराम से आपको रिवीजन भी करा दिया और आपको मैंने सारी बातें भी बता दी सर क्या क्या चीजें हैं। अब एक बच्चा कह रहा है सर जर्नल एंट्री बता दो जरा एक बार दोबारा से। बेटा आओ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का तो सबसे आसान तरीका, जैसे ये एंट्री है, कैश क्या हो रहा है यहाँ पे? बेटा कैश अकाउंट क्या हो रहा है? सर कैश हो रहा है डेबिट। लो मैंने कर दिया कैश अकाउंट डेबिट। टू किसका नाम आ जाएगा? टू आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट 47,500। नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग असेट्स रियलाइज्ड। सर इसकी भी एंट्री बता दो, लगे हाथ इसकी भी एंट्री। बेटा अब बताओ कौन सा अकाउंट बना रहे हो? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो मैंने देखो रियलाइजेशन को क्रेडिट ही किया है। अच्छा सर इसकी भी एंट्री यही होगी? हाँ, और इसकी भी एंट्री यही होगी। यस, क्योंकि यही तो आ रहा है दो जगह, तो एंट्री अलग अलग नहीं। वेरी गुड, एंट्री सेम होगी। बच्चे कह रहे हैं एंट्री सेम होगी। अच्छा ये भी बात सर समझ हमें आ गई। क्वेश्चन उड़ गया, क्वेश्चन वापस लेके आते। क्वेश्चन भी बेटा भाग रहा है। अब एक और क्वेश्चन। सर आपने ये क्यों कराया? ये तो बड़ा आसान है, इसमें मुश्किल क्या है? बेटा इस पे मुश्किल क्या है उसके लिए मुझे आपको फिर पुरानी बात याद करानी पड़ेगी। हमने लास्ट क्लास में एक नोट लिखवाया था आपको, मैं वो आपको नोट समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ निकिता ने पूछ लिया डाउट, बिल्कुल गुड। बेटा नोट ये कहता है, आपकी सीबीएसई कहती है इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। बेटा ये नोट याद रखना, ये सीबीएसई क्या कहती है? एजम्पशन। इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, अगर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आपने क्या करना है? जितनी भी आपकी लायबिलिटीज हैं, बेटा अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन लायबिलिटीज के बारे में, जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनको आपने पे करना ही करना है। यानी लायबिलिटीज को तो पैसा दोगे ही दोगे, क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो। लायबिलिटीज की हाँ जी सेम अमाउंट, बेटा जो बैलेंस शीट में दे रखा होगा उसी अमाउंट में आप पे कर देना। तो लायबिलिटीज को तो पे करना जरूरी है अगर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। बट बात आती है असेट्स की। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सीबीएसई कह रही है। सीबीएसई एजम्पशन ले रही है अगर किसी असेट के बारे में नहीं लिखा तो ये आप मान के चलोगे कि उसकी वैल्यू कितनी है? नील, यानी उसका कोई प्राइस आपको नहीं मिलेगा। ये एजम्पशन है टेकन बाय द सीबीएसई। असेट के बारे में ना लिखा हो तो उसको जीरो मानना, लाइबिलिटीज के बारे में ना लिखा हो तो उसको पे करना उसी वैल्यू पे जिस पे बैलेंस शीट थी। ये नोट आपने हमेशा याद रखना है सीबीएसई का। बेटा एनी डाउट्स इन दिस? होप ये आपको एजम्पशन क्लियर है सीबीएसई के? जल्दी जल्दी बताओ, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? बस याद रखना। अच्छा सर अभी कहानी खत्म नहीं हुई सर, एक क्वेश्चन में इतनी सारी बातें, मतलब असेट्स, असेट्स को बेचा नहीं बेचना। हाँ बच्चे कह रहे हैं नो डाउट सर। हाँ वही मैं कहना चाह रहा था कि असेट को नहीं बेचना अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा। एक बार दोबारा समझा दो सर, अगर असेट के बारे में एडजस्टमेंट में ना लिखा हो तो जीरो। बेटा असेट के बारे में ना लिखा हो तो उसको जीरो।
हाँ बेटा, अभी मैं दोबारा क्वेश्चन के थ्रू कराऊंगा अक्षत, तो आपको और क्लियर हो जाएगा ये मैंने क्या करा है। गोमजी कह रहे हैं सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो। मैं अभी क्वेश्चन में कराऊंगा तो ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा क्या लिखा था। अब दूसरा क्वेश्चन आता है सबसे इंपॉर्टेंट। सर ये जो प्रोविजन है 3000, क्या इसकी पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? क्वेश्चन ये है, क्या इसकी पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? अभी मैं कराता हूं बच्चों, आराम से सुनो मेरी बात। बेटा मैं आपको बहुत आसानी से बता देता हूं, इस प्रोविजन की आप पेमेंट नहीं करोगे, नील। इसकी पेमेंट, प्रोविजन की पेमेंट नहीं करते। हमेशा याद रखना, 5वें नंबर के बच्चों पेमेंट नहीं करोगे, इसलिए स्पेशल ट्रीटमेंट था। प्रोविजन की पेमेंट आप कभी भी नहीं करोगे। मुझे आज भी याद है जब मैंने अपना स्टार्ट किया था प्रोफेशन टीचिंग का, तो एक स्टूडेंट आया था, तो उसको मैं डिसोल्यूशन पढ़ा रहा था। तो नया नया मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, मैंने उसको कहा, मैंने कहा प्रोविजन की पेमेंट नहीं करते। उसने कहा क्यों नहीं करते? मैंने कहा प्रोविजन की पेमेंट नहीं करते, बस नहीं करते, ऐसा ही होता है। कह रहा सर मतलब बताओ क्यों नहीं करते? मैंने फिर एक ही लाइन दोबारा से रिपीट कर दी, मैंने कहा प्रोविजन 5वां नंबर है, 5वें नंबर की पेमेंट नहीं करते। कह रहा सर मैं आपसे मीनिंग पूछ रहा हूं, क्यों नहीं करते? मुझे उस टाइम समझ नहीं आया, उसे मैं क्या बताऊं। फिर बच्चे ने मुझे खुद बताया, कह रहा सर हो सकता है, कह रहा सर ये जो प्रोविजन होता है, कह रहा सर ये आपने बताया था ये एक काइंड ऑफ गुल्लक होती है। मैंने कहा हाँ ये गुल्लक होती है। कह रहा सर इसका मतलब एक गुल्लक में कितने पैसे पड़े हैं? मैंने कहा 3000 पड़े हैं। कह रहा बिजनेस बंद हो रहा है, क्या ये गुल्लक आएगी उठ के आपके पास आएगी गुल्लक और बोलेगी लाओ मेरे 3000 रुपए मुझे वापस करो, बिजनेस बंद हो रहा है, क्या मेरे पैसे वापस करो? इट मीन्स दोस्तों गुल्लक कभी नहीं आएगी आपसे पैसे मांगने, इसलिए आप उसकी पेमेंट कभी नहीं करोगे। बहुत सिंपल सी बात है सर, प्रोविजन कोई बाहर का इंसान नहीं है जो फटाफट भागे भागे आएगा आपसे पैसे मांगने। बेटा घर में भी गुल्लक है, आप सबके पास घर में गुल्लक होती है। सोचो कभी गुल्लक आपको बोलती है, रात को आप सो रहे हो आपको थप्पड़ मार के बोलती है पैसे क्यों नहीं डाल रहे मेरे अंदर? बेटा गुल्लक कभी बोलती नहीं है, तो गुल्लक के पैसे पे करना जरूरी नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया। हाँ गुल्लक को पेमेंट नहीं करनी, इसका मतलब यहाँ पे सर एक और स्टार बन गया। जो भी हमारा नंबर 5 है, जो भी हमारा नंबर 5 था, उस नंबर 5 की जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, उन लाइबिलिटीज को हमेशा याद रखना, डू नॉट पे। आपने उनकी पेमेंट नहीं करनी, क्योंकि वो लाइबिलिटी होती ही नहीं है। वो क्या होती हैं? वो तो आपकी गुल्लक होती हैं। तो ये उसका मीनिंग था। अब आपने ये बातें मेरी याद रखनी है। सर एक और क्वेश्चन कराओ, तब और क्लैरिटी हमें हो जाएगी। हाँ मैं एक और आपको क्वेश्चन कराता हूँ बढ़िया सा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये लो, अब आप जल्दी जल्दी मुझे बताओगे। ये क्वेश्चन मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा स्पीड से। कुछ बातें भी मैं कर लूं, फिर मैं बातें आपसे भूल जाता हूं करना। बेटे पहली बात ये कि आपका डिसोल्यूशन का टेस्ट होगा, डिसोल्यूशन का टेस्ट होगा आपका संडे को। अगेन एमसीक्यू टाइप टेस्ट होगा संडे को। तो आप जितना मैंने कराया है उतने के लिए रेडी रहना कि डिसोल्यूशन संडे को किस चीज का टेस्ट है, क्या है। एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा जैसे लास्ट टाइम टेस्ट हुआ था। बेटा आपको बता दूं, कुछ बच्चे, अब सितंबर आ गया है, सितंबर में बहुत सारे बच्चे सीरियस हो जाते हैं टूवर्ड स्टडीज, क्योंकि आपके स्कूल के पेपर हो या ना हो, बट सीबीएसई तो अपना एग्जाम 100% लेगा। अभी एमसीक्यू ही मैं टेस्ट ले रहा हूँ।
सीबीएसई लेगा तो जो बच्चे अभी भी सीरियस नहीं है वो सीरियस हो जाओ थोड़ा सा। मैं आपको बताता हूँ, इस टोटल टेस्ट में हमारे टोटल स्टूडेंट्स थे 262, यानी 262 स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट दिया था। अब सारे बच्चे तो मेरे से पढ़ते नहीं हैं, इट मींस मेरा टेस्ट बाहर के बहुत सारे आउटसाइडर स्टूडेंट हैं जो मेरा टेस्ट दे रहे हैं। तो आप इम्पोर्टेंट समझो कि जब टेस्ट मेरा बाहर के सारे बच्चे दे रहे हैं तो आप सब बच्चों को, जो आप मेरे से पढ़ते हो, आपको ये टेस्ट जरूर देना चाहिए एमसीक्यू। संडे को टेस्ट होगा, टाइमिंग सभी मैं एग्जैक्टली टाइमिंग बता दूंगा। दूसरा पॉइंट ये है, मैं आपको डेली अपनी जूम क्लास का लिंक भेजता हूं। बेटा लिंक भेजना रोज रोज कर देते हैं बंद। आज जो लिंक भेजा है, आज का जो भी लिंक था, उसी लिंक को आप यूज करोगे हमेशा हर क्लास में। तो आप मेरे से पूछोगे नहीं सर जूम का लिंक क्या है, जो भी आज की क्लास का लिंक था उसी को आप यूज करोगे आगे सारी फर्दर क्लास। जिस दिन मुझे चेंज करना होगा मैं खुद सेंड कर दूंगा। मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, सर लिंक क्या है, लिंक क्या है। तो बेटा बता दिया, ओपनली बता दिया है, दोनों टाइम के लिंक सेम रहेंगे। अगर हमारे 3 बैचेस चल रहे हैं तो तीनों बैचेस के लिंक सेम रहेगा। कौन सा वाला? आज वाला। आज क्या डेट है? 9 सितंबर 2020। अब मैं बार बार ग्रुप्स में नहीं डालूंगा। रीजन, टोटल 18 ग्रुप्स बन चुके हैं, अब 18 ग्रुप में रोज डालना, फिर उन बच्चों के मैसेजेस आते हैं। आज वाला यूज होगा बेटा, आज वाला लिंक। अब फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने 2 बातें आपको बता दी हैं, क्वेश्चन पे आओ। उसके बाद फिर ये लो बैलेंस शीट, यहाँ पे है डेटर्स 1 लाख के, लेस प्रोविजन, प्रोविजन है 20,000 का। नेट आंसर जो भी आया छोड़ो उसको, नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है। एडजस्टमेंट बाद में पढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन ये कि हम इसका आंसर देखते हैं जरा। पहले आप मुझे जल्दी जल्दी बताओ, रियलाइजेशन में ये कहाँ आएगा? सर ये 5वां नंबर है इसलिए रियलाइजेशन में क्रॉस में आ जाएगा। इधर डेटर आएंगे 1 लाख के, और इधर आएगा प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना प्रोविजन आएगा? 20,000। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, इस असेट को बेचेंगे, क्या इस प्रोविजन की पेमेंट करेंगे? सो आंसर इज, जल्दी बताओ दोस्तों, क्या इस प्रोविजन की पेमेंट आप करोगे? नो, आंसर इज नो। रीजन मैंने बता दिया है, ये लायबिलिटी होती ही नहीं है, ये गुल्लक होती है जिसकी पेमेंट नहीं करनी। क्या इस असेट को रियलाइज करोगे? क्या इसे बेचोगे? यस, इस असेट को बेचोगे। और बेचने के होते हैं 2 तरीके, 2 तरीके से बेचेंगे। अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं सर। एडजस्टमेंट में लिखा है हाफ ऑफ डेटर्स सोल्ड एट ₹95,000। बेटा आधे डेटर्स 95,000 में बिक गए। देखो जरा मेरे साथ साथ, डेटर्स कितने के थे? सर डेटर थे 1 लाख रुपए के। ध्यान से मेरे साथ बात को समझेंगे। 1 लाख के डेटर, पूरे नहीं, कितने? आधे। आधे पता है कितने हुए? 50,000 के। बेटा आधे 50,000 के हुए और बाकी के कितने बच गए? 50,000। अब बात को समझेंगे ध्यान से। सर 50,000 के डेटर आपने बेच दिए कितने में? 95,000 में आपने बेच दिए। जल्दी बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? फटाफट बताएंगे बेटा, कितने का प्रॉफिट हुआ, जल्दी बताओ। ज्योति ने बता दिया, तृप्ति ने बिल्कुल सही बात बोली है, बाकी निकिता ने भी सही बोला है, बाकी सब बच्चे, हाँ प्रिया ने सही बोला। सब बच्चे मोह माया में फंस चुके हैं। रिद्धि जैन ने भी सही बताया, मंथन ने सही बताया, सोम्या का सही है। बाकी हाँ, नलायकों प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं करते हैं। रोज कसम खिलाता हूं, वो कसम भूल जाते हो।
खुश होते हो, बहुत बच्चे खुश होते हैं, कहते हैं कितना आसान है अकाउंट्स। 50 की चीज 95 में बेची, बच्चे कह रहे हैं 45,000 का प्रॉफिट हो गया। बेटे नलायकों, प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं करते। कुछ बच्चों को पुरानी कस्में याद हैं, बाकी बच्चे तो बस भावनाओं के साथ खो जाते हैं। आपने पूछा सर और हम आपकी बात सर माथे, हम फटाफट बताएंगे। बेटा प्रॉफिट लॉस की बात नहीं करते हैं। हाँ, लो फिर बेच दो। मैंने कहा ये लो, मैंने बेच दिया। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो मैंने किस में बेच दिया? कैश में। कितने में बेच दिया? 95,000। अब बेटा बाकी के भी डेटर बचे हैं। अभी कितने के बचे हैं? 50,000। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, इस 50,000 के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, यानी सर हो सकता है क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो, क्वेश्चन है साइलेंट, क्वेश्चन है साइलेंट इस 50,000 के बारे में, तो क्या हम इसको बेचेंगे या नहीं बेचेंगे? तो सीबीएसई ने कहा अगर क्वेश्चन साइलेंट है, सीबीएसई ने कहा आप इसे क्या मानोगे? 0। वेरी गुड। अभी आप मेरे से पूछ रहे थे सर क्या मतलब है, मैंने बता दिया। अगर इसके बारे में क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं लिखा, पढ़ो आप, कुछ नहीं लिखा सेकंड नंबर पे, तो आप इसे क्या मानोगे? नील। यानी क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया। बेटा क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया। एक असेट थी बेच दी, बाकी के बारे में नहीं लिखा तो नील। ये याद रखना। बट अगर क्वेश्चन कुछ बोल देता, क्वेश्चन अगर कुछ बोल देता तो जो वो बोलता उसकी बात सर माथे। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है? सर लायबिलिटी पे करेंगे। हाँ लायबिलिटी पे करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो उसके बारे में कुछ नहीं लिखा तो क्वेश्चन यहीं छोड़ देंगे और ये लुक खत्म हो गया। इट मीन्स क्वेश्चन में और कुछ नहीं लिखा था, क्वेश्चन साइलेंट है, तो आप असेट को नहीं बेचोगे, 50,000 वाली को नहीं बेचोगे, नील आएगा उसकी जगह। अगर ऐसी कोई लायबिलिटी होती तो लायबिलिटी का पेमेंट करना जरूरी था। डाउट्स की टेंशन मत लो बेटा, जैसे जैसे क्लास आगे मूव करती जाएगी डाउट सारे अपने आप क्लियर होते जाएंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सारे पॉइंट्स आराम आराम से कराऊंगा। अच्छा दूसरी बात, हाँ बच्चे बता रहे हैं सर असेट्स होगा तो क्या लिखेंगे? बेटा नील लिखना है, नील। रिद्धि जैन कुछ लिखना ही नहीं, नील लिखना है। हाँ, आ गया समझ। सर डेटर तो लोग होते हैं, फिर इसको हम बेच के क्या रहे हैं? बेटा बेचने का मतलब होता है डेटर से आपको पैसा मिल गया, रियलाइज्ड हो रहा है, बेच नहीं रहे। यहाँ सोल्ड का मतलब होता है कि आपको उनसे पैसा मिल गया, रियलाइज हो गया। चलो अच्छा, अब आप सब बच्चों ने फटाफट मीटिंग को, इसको हम एंड करेंगे और दोबारा से आप रीजॉइन करोगे मीटिंग को। मैं देखता हूँ एक बारी, फटाफट दोस्तों रीजॉइन करना है। हाँ थोड़ी सी क्लास और लेंगे आगे। चलो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, फटाफट रीजॉइन करेंगे। ओके सर, ओके सर, बेटा रीजॉइन करो आप फटाफट। चलो वेलकम बैक ऑल ऑफ यू, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स आ गए हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को जरा हम सॉल्व करते हैं एक बारी। मैं पहले इसको एक बार ऐसे करके, अब मैं करके दिखाता हूँ आपको। बेटा मुझे एक बात समझ नहीं आती है, वैसे बच्चे थे 60, अब रह गए हैं 51। ये बच्चे कहाँ चले जाते हैं? दोबारा रीजॉइन करने में बच्चों को बहुत एफर्ट्स लगते हैं लगता है। वो कहते हैं कि सर वैसे ही इतने परेशान हो रहे हैं, ऊपर से रीजॉइन और करो। आओ फिर क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। हाँ 53 हो गए, बच्चे कह रहे हैं सर बच्चे थक जाते हैं। अच्छा 40 मिनट के अंदर 10 मिनट्स तो मैं इधर उधर की बातें करता हूँ, 30 मिनट्स बचते हैं। 30 मिनट्स में मैं आपको 5 मिनट्स मोटिवेट करता हूँ, 5 मिनट हमारी गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग चलती है। तो बेटा बच्चे सिर्फ 30 मिनट्स और उसमें भी बच्चे थक जाते हैं। और एक बच्चा कह रहा है, मेगा कह रही है सर मैंने कर दिया। वेरी गुड, आओ फिर
डेटर 25,000 के हैं, प्रोविजन 2,000 के हैं, नेट अमाउंट है 23। मुझे इसका कुछ नहीं करना। हाँ, स्क्रीन क्लियर नहीं है। मैं नोटिस करता हूं जब भी मैं क्वेश्चन आप सब बच्चों को देता हूं टेस्ट में, तो आपका पहला डाउट आता है स्क्रीन क्लियर नहीं है, दूसरा डाउट आता है सर वॉइस क्लियर नहीं है। और जब तक मैं अपना सत्संग सुनाता रहता हूं तब तक आप सब बच्चों को मेरी बात सही समझ आती है। ये लो, जिन बच्चों ने कर लिया बहुत अच्छी बात, बाकी बच्चे मेरे साथ साथ देखेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, उसके बाद मैंने बनाया एक्स कैपिटल अकाउंट। बेटा आप सब मेरे से पहले करो, तभी आपको गलती पता लगेगी कि आपकी मिस्टेक क्या थी। और फिर आपने बनाया कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बनाओ या बैंक अकाउंट बनाओ, एक ही बात है। अच्छा सर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ बैलेंस शीट देखेंगे। दोस्तों नीचे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ बैलेंस शीट देखो। बैलेंस शीट में से यहाँ पे डेटर को ट्रांसफर करो 25,000, और यहाँ पे प्रोविजन को ट्रांसफर करो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2,000। ये मैंने ट्रांसफर कर दिया, और मुझे पता है ये 5वां नंबर है, इसलिए मैं इसकी पेमेंट नहीं करूंगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, बस इस डेटर को मैं बेचूंगा। अब उसके लिए मैं चलता हूं जरा वर्किंग पे, आओ मेरे साथ। मुझे पता चल गया है कि मेरे फाइनली डेटर पता है कितने के हैं। मेरे फाइनल डेटर्स हैं 25,000 के। इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा, दो झूले लटका दिए हैं। पढ़ते हैं जरा फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं। डेटर्स ऑफ ₹10,000, बस यहीं रुक जाओ। कह रहे हैं 10,000 के डेटर्स को अलग कर लो, तो जल्दी बताओ बाकी के कितने बचे। बाकी के बचे 15,000। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने अलग अलग कर लिया। देखो नीचे पढ़ोगे सेकंड नंबर में तो लिखा होगा रिमेनिंग डेटर्स, तो आपको पता लग गया है रिमेनिंग कितने आए हैं, 15,000। ठीक सर, अब दोबारा पढ़ते हैं। 10,000 के डेटर एक पार्टनर ले गया एक्स एट, पता है कितने रुपए में ले गया, 8,500 में। 10,000 की चीज 8,500 में ले गया, पार्टनर ले गया। जल्दी बताओ कितने का लॉस हो गया। और बच्चे कह रहे हैं हाँ अब याद आ गई सर, हमने कसम खाई है, नो प्रॉफिट नो लॉस। वेरी गुड, बात नहीं करेंगे। हाँ, कह रहे हैं हम बात नहीं करेंगे। बेटे 10,000 की चीज 8,500 में पार्टनर ले गया। मैंने आपको दो ही बातें बताई थी। दो तरीके से आप सेल करते हो, या तो आप कैश में बेचते हो, याद रखना हमेशा बात, या कोई पार्टनर ले जाता है। या तो कैश में बेचेंगे या कोई पार्टनर ले जाता है। और अगर स्वर्ग मूवी आ गया, अगर कोई क्रेडिटर ले गया तो एंट्री नहीं करोगे, हमेशा याद रखना। एक्स ले गया 8,500 पे, मैंने लिखा 8,500 में एक्स ले गया, खत्म हो गई बात। वेरी गुड। क्योंकि सर ये कैपिटल है, यहाँ पे लिख देते हैं 10,000 की चीज एक्स ले गया 8,500 में, तो 8,500 आ गया। वापस आता हूं जरा, क्योंकि सर ये कैपिटल लिखा है तो क्या कैपिटल में भी आएगा क्रॉस में, मैंने कहा यस कैपिटल में भी आएगा। क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट 8,500। अब आगे चलते हैं, कहते हैं रिमेनिंग डेटर्स, उसको बेच दिया। बेच दिया मतलब कैश आएगा। किसको बेच दिया सर, एक डेब्ट कलेक्टिंग एजेंसी थी। ये क्या होता है, हमें क्या करना, हमने एक एजेंसी को बेच दिया। कितने में बेच दिया, 95% ऑफ देयर बुक वैल्यू। बेटा बुक वैल्यू होती है ये, हमेशा बताता हूँ बुक वैल्यू कौन सी होती है, जो बैलेंस शीट के अंदर आती है, ये होती है आपकी बुक वैल्यू। तो कह रहे हैं बुक वैल्यू को 95% पे बेच दिया है। क्या मैं इसका 95% अगर मैं निकालता हूं तो कितना आएगा सर, ये आएगा
14,000, वेरी गुड। कुछ बच्चे मेरी हेल्प भी कर देते हैं। नेहा ने बता दिया, पार्थ, ऋचा कह रहे हैं सर इतने में भेज दो कैश में। लो बच्चों, फिर मैं भेज देता हूं कैश में। मैंने कैश में भेज दिया 4250। क्या सर अब ये कैश अकाउंट में आएगा? यस, क्रॉस में टू रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन। तो इस तरह से हमारा पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन भी खत्म हो गया। सही है मेरा। अच्छा, एक बच्चा मेघा कह रही सर सही निकला है मेरा। बेटा इतना आसानी से और इतने इजी वे में पढ़ा रहा हूँ और इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में बेटा स्पीड अगर तेज करूंगा तो बच्चों को समझ नहीं आता। पार्थ भी कह रहा है सर हाँ सर, हाँ क्वेश्चन सर आप क्वेश्चन दो हमें, हम भी करेंगे। बस बेटा क्वेश्चन आपकी बारी आने वाली है। बस आपको ऑफलाइन क्लासेस का क्या सीन है सर? 21 सितंबर से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को परमिशन मिल गई है। मेरी बात सुनो आप ध्यान से। अगर क्लास का रिवीजन नहीं करोगे डेली डेली, बेटा आगे चैप्टर नहीं समझ आएगा। आप इन सब बातों को, नोट को ध्यान से पढ़ा करो। क्लास के बाद क्या हुआ है डिस्कशन आराम से देखा करो। हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें और हमें अच्छा सा लगे। आओ सर, लो फिर एक क्वेश्चन अब आपके लिए, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आप सब बच्चों की। हो जाओ दोस्तों, रेडी हो जाओ। अब जैसे ही मैंने कहा क्वेश्चन आपके लिए, देखना आधे बच्चों को कॉपी की क्लैरिटी नहीं होगी, आधे बच्चों को वॉइस नहीं आ रही होगी, और आधे बच्चों को पता है क्या याद आएगा? सर जल्दी करो हमारी क्लास है दूसरी। ये सारी बातें आपको तभी याद आती हैं जब मैं आपको क्वेश्चन देना स्टार्ट करता हूँ। जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन लिखेंगे। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में यहाँ पे लिखा है बिल्स पेबल 10,000। फिर बैलेंस शीट में यहाँ लिखा है स्टॉक 20,000, इन्वेस्टमेंट 50,000, और इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक रिजर्व भी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो है 400 रुपए। क्वेश्चन हो गया है ये खत्म। क्वेश्चन हो गया है ये खत्म। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट से पहले मैं आता हूं आंसर पे। जल्दी बता दो, क्या इसमें कोई पांचवा नंबर दिखाई दे रहा है? बेटा क्या कोई पांचवा नंबर है? यस सर, सर दिखाई दे रहा है हमें। वेरी गुड बेटा, पांचवा नंबर ये है, ये पांचवा नंबर है। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे, वेरी गुड, आईएफआर पांचवा नंबर है। क्या इस लाइबिलिटी की, बेटा क्या इस लाइबिलिटी की पेमेंट करोगे? जल्दी बताओ, क्या आईएफआर की पेमेंट करेंगे? नो सर। गोमजी, दाक्षी नो सर। रिद्धि जैन कह रही है यस सर। ऋचा भी कह रही है यस सर। बेटा अभी बताया था पांचवें नंबर की तो कभी पेमेंट करनी ही नहीं है। गुल्लक की क्या कभी पेमेंट करोगे आप? कैसी कैसी बातें कर रहे हो? पांचवें नंबर की पेमेंट नहीं करनी होती, गुल्लक की पेमेंट नहीं होती दोस्तों। इतना प्रैक्टिकली बताया है फिर भी डाउट। एनीवेज अब आप क्वेश्चन करना मेरे साथ साथ, इसकी पेमेंट नहीं करना। लिखा है इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड एट रुपीज, इन्वेस्टमेंट रियलाइज एट रुपीज 34,000। बेटा इन्वेस्टमेंट बिक गई है 34,000 में। और देखते हैं किस बच्चे का सही आंसर आएगा। एडजस्टमेंट नंबर 10, 2, half of the stock took away by bills payable, half of the stock took away by bills payable। बीपी मान के चलो कोई लाइबिलिटी है आपकी, क्रेडिटर्स हैं, तो आधा स्टॉक बीपी ले गए। इन फुल सेटलमेंट। क्वेश्चन खत्म। आंसर आप सब बच्चे आंसर करेंगे। 2 मिनट आपको दूंगा। हाँ तृप्ति ने बता दिया, वेरी गुड। रिद्धि ने भी बता दिया। 2 मिनट आपके, उसके बाद मेरी बारी। सिर्फ रियलाइजेशन बनाना है। चलो ऐसा करते हैं, आप सब बच्चे मुझे यहाँ पे हेल्प कर दो। अगर आप सब ने मुझे बता दिया तो काम बन जाएगा।
बेटा पहले तो हम बैलेंस शीट देखेंगे, सिर्फ बैलेंस शीट देखो, आप इसको देखो ही मत। बैलेंस शीट में देखो क्या सारी चीजें रियलाइजेशन में आएंगी। हाँ, चेक करो बेटा सिर्फ बैलेंस शीट। तो मैं बैलेंस शीट देखता हूँ, क्या स्टॉक इधर आएगा? यस सर, सिर्फ बैलेंस शीट में। क्या इन्वेस्टमेंट भी आएगा? यस सर। कितना है स्टॉक? 20,000। इन्वेस्टमेंट है 50,000। सिर्फ ट्रांसफर कर रहा हूँ। क्या बिल्स पेबल इधर आता है? वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं यस सर, बिल्स पेबल यहाँ पे आता है, लाइबिलिटी होती है हमारी। सिर्फ ट्रांसफर। क्या पांचवा नंबर भी यहाँ पे आता है? यस सर, IFR भी यहाँ पे आता है। कितना है IFR? 400 रुपए। और उसके बाद इस रूम में लगा दिया जाता है लॉक। अब इन असेट्स को बेचा जाएगा और इन लायबिलिटीज को पे किया जाएगा। क्वेश्चन होता है ये। पहली बात, इन्वेस्टमेंट को बेच दिया गया। मैं एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं। इन्वेस्टमेंट कितने में बिक गई? 34 में। मैंने क्या लिखा? बाई कैश। बेटा इन्वेस्टमेंट बिक गई है 34,000 में। प्रॉफिट लॉस की बात हम करते नहीं है, बाई कैश। वेरी गुड, 34,000 इन्वेस्टमेंट बेटा बिक गई। IFR पे आओ, ध्यान से एक एक करके। IFR की सर पेमेंट करेंगे नहीं। IFR पे मैंने क्रॉस लगा दिया बेटा। IFR पांचवा नंबर है, उसकी पेमेंट नहीं होती। अब बचता है स्टॉक। सर स्टॉक कितना है हमारे पास? स्टॉक है 20,000। सुनना मेरी बात ध्यान से, कुछ पॉइंट आएगा इसके अंदर। कह रहे हैं आधा स्टॉक, हाफ ऑफ द स्टॉक टुक अवे बाई BP। बेटा आधा स्टॉक पता है कितने का हुआ? 10,000। और आधा कितने का हुआ? 10,000। हाँ, बच्चे कह रहे हैं वेरी गुड। कह रहे हैं सर ये वाला स्टॉक कौन ले गया? BP। सर अगर कोई असेट कोई लायबिलिटी ले जाती है तो इसको आप कहते थे स्वर्ग मूवी, यानी स्वर्ग मूवी की एंट्री नहीं होगी। इट मीन सर ये जो BP है इसकी एंट्री नहीं होगी और आधे स्टॉक की भी एंट्री नहीं होगी। अब क्वेश्चन ये है सर बाकी का जो आधा स्टॉक बच गया, सर उसके बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा। सर आधे स्टॉक के बारे में क्वेश्चन में नहीं लिखा, तो मैंने आपको बताया था CBSE ने क्या मान लिया? CBSE ने कहा ये स्टॉक बिकेगा ही नहीं। ये स्टॉक क्या होगा? वेरी गुड सौम्या जैन, तृप्ति अग्रवाल, वेरी गुड। ये स्टॉक बिकेगा ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। तो क्वेश्चन सर खत्म हो गया। लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे नहीं स्वर्ग मूवी की, आधा स्टॉक की पेमेंट करोगे नहीं और आधा स्टॉक निल है। क्वेश्चन खत्म। बेटा आपको समझ आना चाहिए स्वर्ग मूवी और CBSE की एजम्पशन क्या क्या बोलती हैं। वेरी गुड। बस पांचवें नंबर की, ये पांचवा नंबर था IFR, इसकी पेमेंट तो आपने करनी ही नहीं। क्वेश्चन खत्म हो गया। जरा एक बार टैली करें सर, यहाँ पे टोटल आ रहा है 70,000। यहाँ पे मैंने लिखा 70। जल्दी बताओ हमारे पास फाइनली कितना लॉस बचा? 70 में से ये माइनस करो, ये माइनस करो, ये माइनस करो, तो कितना हो गया? 44,400। ये लो, 70,000 माइनस 44,400। हाँ, बच्चों ने बता भी दिया है। कह रहे हैं सर 25,600 का लॉस आएगा। ये लो बेटा, वेरी गुड सौरभ। खत्म, खत्म हो गए दोस्तों। इसी तरह से हमें बस एडजस्टमेंट्स करनी है। इंग्लिश पढ़नी है आपने, मैंने आपको बहुत कुछ डिटेल में बता दिया है। अब बस इंग्लिश पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जिनकी क्लासेस में फटाफट बिल्स पेबल लाइबिलिटी है उसे पे नहीं करेंगे। खुशी बिल्स पेबल लाइबिलिटी थी, उसके बदले वो हमारा स्टॉक ले गए। अब किस बात की पेमेंट बेटा? आप हमारे यहाँ से सामान भी लेके जा रहे हो, एंट्री कब कराओगे बेटा? एंट्री जनरल एंट्रीज मैंने करा दी थी गोमजी। अब इनकी क्या एंट्रीज कराऊं मैं आपको? सबकी एंट्रीज में आपको बता चुका हूं कैसे करते हैं एंट्री। अब बेटा जिनके डाउट्स हैं स्टिल रिमेन इन द मीटिंग, बाकी बच्चे लीव द मीटिंग। अब बाकी बच्चे कह रहे हैं सार्थक बाय सर, खुशी थैंक यू, सरोज, रिद्धि जैन सर रिकॉर्डिंग सेंड कर देना बेटा। हाँ रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्स भेज दूंगा। हाँ ज्योति ने बहुत, ज्योति आपको कैसे पता चला?
हाँ बेटे, मेरे सर का नाम प्रवीण शर्मा सर ही था।